नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द दुर्गेश उपाध्याय शो। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा, हमलों और बर्बरता की, जहां मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू घरों में आग लगाई जा रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार की खबरें लगातार सामने आ रही है और सबसे गंभीर बात, यह सब बार बार एक ही पैटर्न के तहत हो रहा है। सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्यों खामोश है? भारत में इस पर कैसी प्रतिक्रिया है और भारत सरकार को अब क्या ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि भारत में जो इसको लेकर के एक विरोध सामने आ रहा है उसको रोका जा सके। सबसे पहले समझते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की पृष्ठभूमि के बारे में। बांग्लादेश में हिंदू आबादी आज करीब 7 से 8% रह गई है, जबकि 1947 में यह संख्या लगभग 22% थी। यह गिरावट बताती है कि दंगे, हिंदुओं पर हिंसा, संपत्ति हड़पना, जबरन पलायन ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि दशकों से चल रही एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हालिया हिंसा अक्सर इन मौकों पर तेज होती है जब चुनावी अस्थिरता, कट्टरपंथी संगठनों की सक्रियता, सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार जब गर्म होता है और जब राजनीतिक संरक्षण की भावना भड़कती है। आइए जानते हैं कि हिंसा के पीछे असली वजह क्या है। इसमें सबसे पहला है राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संघर्ष। जब भी बांग्लादेश में सत्ता कमजोर होती है, अल्पसंख्यक समुदाय सॉफ्ट टारगेट बन जाता है। हिंदुओं को निशाना बनाकर बहुसंख्यक कट्टर वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश की जाती है और असफल शासन से ध्यान हटाने की कोशिश का भी एक ये हिस्सा होता है। दोस्तों, दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है इस्लामिक कट्टरपंथ का बढ़ता हुआ प्रभाव। कट्टरपंथी संगठनों का नैरेटिव साफ है, बांग्लादेश सिर्फ इस्लामिक राष्ट्र है। हिंदू मंदिर, त्योहार और संस्कृति उन्हें इस पहचान के लिए खतरा लगते हैं। इसके अलावा सिस्टम की चुप्पी और दंडहीनता भी एक प्रमुख वजह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे खतरनाक कारण है अपराधियों को सजा नहीं मिलना। यहाँ तक कि FIR दर्ज नहीं होती, आरोपी खुले घूमते हैं, राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो हिंसा रुकती नहीं बल्कि और बढ़ती है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया के बारे में, जो सेलेक्टिव नैतिकता को फॉलो करता रहा है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मानवाधिकार की दुहाई देने वाले देश कहाँ हैं? UN की औपचारिक चिंता, कुछ NGO की रिपोर्ट्स, लेकिन कोई ठोस दबाव देखने को नजर नहीं आता है। जब भी यूरोप में अल्पसंख्यक मुद्दा होता है तत्काल कार्रवाई होती है, लेकिन दक्षिण एशिया में हिंदुओं पर अत्याचार को उनका आंतरिक मामला बताकर बात रफा दफा कर दी जाती है। इसे कहते हैं सेलेक्टिव ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म। अब बात करते हैं भारत में प्रतिक्रिया के बारे में, जहां हमें गुस्सा और बेहद चिंता दिखाई देती है। भारत में सोशल मीडिया अगर उठा करके आप देखें तो सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश देखने को मिलता है। सनातनी साधु संतों और संगठनों का जबरदस्त विरोध देखा जा सकता है। संसद और सड़कों पर इसके लिए आवाज सुनाई देती है, लेकिन जनता पूछना चाहती है देश के सिस्टम से कि क्या सिर्फ बयान काफी हैं? क्योंकि बांग्लादेश में पीड़ित हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तेदार हैं। लोगों का भारी दबाव है और उनकी मांग है कि भारत सरकार को अब ठोस कदम उठाने ही चाहिए। भारत को बांग्लादेश की सरकार पर कूटनीतिक दबाव बनाना चाहिए। द्विपक्षीय वार्ता में स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किसी भी कीमत पर सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके अलावा भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मुद्दा उठाने की बात कही जा रही है। UNHRC हो, OIC के सामने नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश हो या ग्लोबल मीडिया में तथ्य रखने की बात हो, मुझे लगता है कि भारत सरकार को कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से भारत में इसको लेकर के विरोध के स्वर गूंज रहे हैं, भारत सरकार से लगातार ये मांग की जा रही है कि वो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन पर जो बर्बरता बरसाई जा रही है, कम से कम उसको लेकर के वो अपनी एक आवाज जरूर उठाती हुई सरकार दिखे। इसके अलावा पीड़ित हिंदुओं के लिए मानवीय सहायता भी भेजी जानी चाहिए, उन्हें मेडिकल और लीगल सहायता भेजी जानी चाहिए और अस्थायी शरण नीति पर स्पष्ट एक रोडमैप तैयार किया जाना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बॉर्डर पर इंटेलिजेंस सतर्कता बढ़ाई जाए और ये ध्यान रखा जाए कि हिंसा का भारत में स्पिल ओवर न हो। साथ ही अवैध घुसपैठ और कट्टर नेटवर्क पर भी निगरानी जारी रहनी चाहिए।
तो मित्रों, कुल मिलाकर के निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं, यह मानवाधिकार, सभ्यता और क्षेत्रीय स्थिरता का सवाल है। अगर आज चुप्पी रही तो कल यह आग और फैल सकती है। भारत को अब भावनात्मक नहीं, रणनीतिक और निर्णायक नीति अपनानी चाहिए। आपकी इस विषय पर क्या राय है? अगर मेरी बातों से आप सहमत हो तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।